हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा राधिका रमण राधे कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंसपदाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य सलहरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की वंदे देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा राधिका रमन श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है फिर से। और अभी हम 6th चैप्टर का हमारा डिस्कशन चल रहा था। कल की क्लास थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि एक मीटिंग था, तो आज हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी कहीं फंस गया था, तो 5:30 to 6:45 हम क्लास कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो कल तक हमने श्लोक संख्या 27-28, हमने श्लोक संख्या 28 तक चर्चा कर ली थी। तो आज हम श्लोक संख्या 29 से स्टार्ट करेंगे। तो आप में से सही डिवोटीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे होमवर्क्स हो रहे हैं, सभी डिवोटीज का जब कैसा रहा आज का? जब आपने कुछ प्राणायाम करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके और फिर अपने मन को भगवान पर लगाते हुए जब आपने जप किया, तो कैसे अनुभूति रही? जब कितनों भक्तों का इम्प्रूव हुआ? तो जो इम्प्रूवमेंट जिनका हुआ है वो इसमें हरी हरी करके टाइप कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि अनिल बदूनी प्रभु हरी हरी, थैंक यू। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो चीज़ हम शुरू कर रहे हैं उसको हमें कंटिन्यू रखना है, उसकी कंटिन्यूटी रखनी है। पूजा माता जी हरी हरी, मनोहारिणी सत्यमा माता जी हरी हरी, रेहान प्रभु हरी हरी, गुड। सुनीता माता जी, सोनिया माता जी हरी हरी, बहुत बढ़िया। आशीष सचदेवा जी हरी हरी, गुड। तो अभी इसको सौरभ सचदेवा हरी हरी, इसको हमें कंटिन्यू रखना है। अपने सोने का टाइम, उठने का टाइम। अभी आज बहुत बढ़िया रहा प्रभु जी, आज घर में सफाई भी की वेरी गुड, आपने सफाई भी किया, धन्यवाद। निशु माता जी हरी हरी, थैंक यू। कारुणिका माता जी ने भी किया, हरी हरी, धन्यवाद। ओके, रमेश प्रभु जी ने भी किया, इनका भी धन्यवाद, हरी हरी। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है ना, हम जब और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने मन को भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चिंतन से दूर रखते हैं, और यह दूर में यह प्राणायाम और ये जो छोटे मोटे एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इसको भी हम अपने दैनिक दिनचर्या में अगर लेकर के आते हैं तो इसका काफ़ी लाभ होता है। तो इसको हमें कंटिन्यू रखना है। सुनीता माता जी भी कर रही हैं, इनका भी धन्यवाद, हरी हरी। तो
अगर आप ऐसा कंटिन्यू रखते हैं, धीरे धीरे अपने मन को, करुणा रूपनी माता जी हरी हरी धन्यवाद, अपने मन को योजित प्रभु पानीपत से हरी हरी धन्यवाद। तो अपने मन को अगर हम इसी प्रकार से प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, भौतिक चीज़ों से डिटैच करके और पूर्ण रूप से भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें दिव्य अनुभूति होती है। कृष्ण, इससे पहले कल की चर्चा में हमने डिस्कस किया था, ब्रह्म स्पर्श, जो भगवान का स्पर्श अगर कोई करता रहता है तो हमेशा चार्ज रहता है, हमेशा खुश रहता है। मान लीजिए कोई बिजली की तार है, वो हमेशा बिजली के टच में रहेगा तो उसमें हमेशा बिजली कौनती रहेगी। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने आप को सततम टच में रखता है, भगवान के साथ जोड़ करके रखता है, तो फिर वो बहुत ही आसानी से जो लोअर मोड्स हैं, पैशन का, इग्नोरेंस का, उससे ऊपर उठ सकता है। नहीं तो इन दोनों मोड से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। हम देखते ही जगत में लोग नाना प्रकार के चिंताओं से, कुंठाओं से इसलिए ग्रस्त हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो इन लोअर मोड्स को से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो लोअर मोड से उठने का सबसे साधारण और सबसे सरल तरीका है ब्रह्म स्पर्श। हम ब्रह्म स्पिरिचुअल टच में रहें, हमेशा कृष्ण को पकड़ के रखें, नाम के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से और अर्चा विग्रह के सेवन के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, और जिह्वा में हमेशा भगवान का नाम रखें और सारी गतिविधियां करें, है ना। भगवान से जुड़ करके सारी गतिविधियां हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि कब यह जो बंधन है तमोगुण का और रजोगुण का, जिसका बहुत गहरा असर है हमारे जीवन पर, जिससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ब्रह्म स्पर्श के माध्यम से, भगवान के टच के माध्यम से यह आसान है। तो अगर योगेंद्र शर्मा प्रभु जी ने धन्यवाद किया है, आपका भी धन्यवाद। आप कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने जीवन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा। तो अगर हम इस चीज़ को नियमित रूप से करते हैं, हम 1 दिन 2 दिन के प्रैक्टिस में ही हम इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो जब हम इस प्रैक्टिसेस को, जितना भी हमने चर्चा किया है, और उसको हम कंटिन्यू रखते हैं, तब आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज हमारे जीवन में आ जाएगा। एक अलग ही व्यक्तित्व जो हमारे अंदर छुपा हुआ है वह निकल कर के सामने आ जाएगा। तो भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर का जो अच्छा व्यक्ति है वो बाहर निकल कर के आता है। भागवत में ऐसा कहा गया है, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो भगवान की भक्ति में लग गया है अच्छे प्रकार से हमेशा, तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से अच्छे अच्छे गुण जो हैं वो प्रकट होने लगते हैं। तो यह भी हम देख सकते हैं अपने जीवन में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो अच्छा व्यक्ति, हमारे अंदर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक बुरा इंसान भी है और एक अच्छा इंसान भी है, एक भक्त भी है। तो ज़्यादातर हमने अपने अंदर बुरे इंसान को ही देखा है, क्योंकि वह हमेशा तमस और रज के संग में रहा, इसलिए बुरा व्यक्तित्व तो सामने आया। लेकिन अब वह ब्रह्म स्पर्श में रहेगा, भगवान से जुड़ के रहेगा, तो उसके अंदर की जो बेस्ट है, उसका बेस्ट है, बेस्ट व्यक्तित्व है, बेस्ट पर्सनालिटी है, वह निखर कर के सामने आएगी। तो लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, भगवान तो एक के बाद एक श्लोक कहते जा रहे हैं, लेकिन ये 1 दिन की प्रैक्टिस नहीं, ये डेली की प्रैक्टिस है। तो एक एक करके हमने जो भी बातें बतलाई हैं, आप सब उसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो समय भी बढ़ गया है सबका, और
20 दिन का समय और मिल गया हम सबको। मई 3 तक का कह रहे हैं लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। तो ये और एक तरह से देखें तो कृपा की दृष्टि से देखें तो अच्छा है कि और हम गीता का, शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे और इसके जो गूढ़ मतलब हैं, जो प्रैक्टिकल मीनिंग्स हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो इसको हमें कंटिन्यू रखना है, प्रतिदिन करना है। तो आज के श्लोक में, आज जो श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या 30 में जो इस प्रकार से योगी है उसका एक परफेक्ट विजन बन जाता है और सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है उसको। तो श्लोक संख्या 29 में कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मानि सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, कि सर्वभूत जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, उसमें स्थम सिचुएटेड है। आत्मानम कौन सिचुएटेड है? परमात्मा। जितने भी जीव हैं सभी जीवों के साथ परमात्मा है ना। तो कुत्ते के शरीर में, कुत्ते के अंदर जो जीव है, कुत्ते के शरीर के अंदर जो जीव है उसमें भी उस जीव के साथ भगवान है। और भी जितने भी जीव हैं सभी जीवों के साथ भगवान है। तो वह कह रहे हैं कि सर्वभूत स्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी दृष्टि को शुद्ध कर दिया है तो सर्वत्र वो भगवान का दर्शन कर पाता है। इक्षते योग युक्तात्मा, इक्षते का मतलब देखना, योग युक्तात्मा, जो योग से युक्त है आत्मा, वैसा व्यक्ति सर्वत्र समदर्शनम, और सर्वत्र वो भगवान का दर्शन करता है। तो उसके लिए सभी जगह भगवान के दर्शन होते हैं। तो वो बाहरी दृष्टिकोण से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से योगारूढ़ हो गया है, हर एक परिस्थिति में वो भगवान के संपर्क में रहता है, हर एक जीवों में वो भगवान का दर्शन करता है। तो यह स्थिति जो है बहुत ऊंची स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें पिछली स्थितियों से आना पड़ेगा। एकदम से यह स्थिति प्राप्त नहीं होती है। बट यह स्थिति कैसी होगी, इसके क्या लक्षण होंगे, उसके विषय में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। 30 नंबर में भी कह रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि यो मां पश्यति सर्वत्र, कि जो व्यक्ति सर्वत्र क्या देखता है? मुझे देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, और सभी जगह और सभी में। सर्वत्र और सर्वम दो शब्द हैं इसमें। सर्वत्र का मतलब है सभी स्थानों पर, और सर्वम का मतलब है सभी जीवों में। तो सभी स्थानों में और सभी जीवों में क्या करता है वो? यो माम पश्यति, यो मतलब जो व्यक्ति, माम मतलब मुझे, पश्यति मतलब जो देखता है। कहाँ कहाँ देखता है? सभी स्थानों में देखता है, चाहे वो घर में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे मंदिर में है, चाहे रोड पर है, चाहे घूमने जा रहा है, चाहे अभी तो खैर सब घर पे ही बैठे हैं, लेकिन हम जिस भी स्थान पे रहते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, चाहे अपने लिविंग रूम में या बाथरूम में, जहाँ भी आप जा रहे हैं सभी जगह आपको भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इस विषय में एक कहानी भी है, आपने शायद सुनी भी होगी, कि व्यक्ति जो है वह एक गुरुजी होते हैं
और गुरु जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं आज आप सबको फल दे रहा हूँ, आम, और यह आम का फल आपको उस समय खाना है, उस स्थान पर खाना है जहाँ पर कोई ना हो। ऐसा करके उन्होंने उनको फल दे दिया, आम दे दिया। तो सभी बच्चे गए, कोई जंगल में चला गया, कोई गुफा में चला गया, बिल्कुल कोई नहीं था वहाँ पर। एकांत स्थान में जा कर के सबने अपने अपने फलों को खा लिया। फिर एक लड़का था उसमें जो वापस आया फल के साथ। तो उनके गुरुजी ने पूछा कि आपने फल नहीं खाया, आपको भी फल दिया था, सबने तो खा लिया। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा निर्देश दिया था हमें कि जिस स्थान पर कोई भी व्यक्ति ना हो वहाँ पर ये फल खाना है। लेकिन मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरे साथ एक और व्यक्ति है। और व्यक्ति कौन है? मेरे प्रभु हैं, परमात्मा है। परमात्मा के रूप में वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो कोई ऐसा स्थान मुझे मिला ही नहीं जहाँ पर मैं एकांत में इस फल को खा सकूं। तो गुरुजी ने बोला, हाँ, आपने इस अध्याय को समझ लिया। तो पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो इस प्रकार से प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षाएं होती थी। सिर्फ आजकल तो हम बच्चों को सिर्फ हम थ्योरी पढ़ाते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान तो खैर पढ़ाते ही नहीं। कुछ अल्फ़ा बीटा थीटा मैथ्स इंग्लिश फिजिक्स पढ़ा देते हैं, बट उसके जो आत्मज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उससे आज इस विषय में उतना रुचि नहीं है किसी को, तम और रज के कारण। लेकिन पहले इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। तो वह जो व्यक्ति है जिसने इस प्रकार के दृष्टि को उत्पन्न कर लिया है, उसके लिए सर्वत्र, सभी स्थान और सर्वम, सभी जीवों में भगवान की अनुभूति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। तो यह एक पूर्ण रूप से जो योगारूढ़ की स्थिति में जो भक्त आ चुके हैं उनके विषय में भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं। और किस प्रकार से वो एक्ट करते हैं, किस प्रकार से उनकी गतिविधियाँ होती हैं, उनके एक्शंस कैसे होते हैं, तो कैसे वो बिहेव करते हैं, इसके विषय में भगवान 31 और 32 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति ekatvam astita. Such a yogi who engages in the worshipful service of the Super Soul, knowing that I and the Super Soul are one, remains always in me in all circumstances. कि भगवान का हमेशा वह भजती करता है। भजती का मतलब है भजन करता है। ये भज शब्द जो है, भक्ति शब्द जो आया है वो भज शब्द से ही आया है। और भज शब्द का मतलब क्या है? सेवा करना। तो वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति। कब? हमेशा। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर एक परिस्थितियों में वह भगवान के भजन में लगा हुआ है ऐसा व्यक्ति। तो श्रवणम, कीर्तनम और भी जितने प्रकार के भजन की गतिविधियां हैं, भक्ति की गतिविधियां हैं, यह सब जो है भजती में आता है। तो भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से आया है। तो यह योगी क्या है? ऐसे इस प्रकार का योगी जो परमात्मा और मुझे का मतलब ही कृष्ण और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के ही विस्तार हैं परमात्मा। तो सब सर्वत्र जो है भक्त को
कृष्ण के दर्शन होते हैं सदैव, हमेशा, सभी स्थानों पर, सभी जीवों में भगवान के वह दर्शन करता है। कुछ उदाहरण, जैसे आपने भागवत में प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम देखते हैं कि जब उनके पिताजी बारंबार पूछते हैं कि आपके पिताजी, आपके जो भगवान हैं वो कहाँ पर हैं, तो कहते हैं मेरे भगवान तो सभी जगह हैं, सभी जगह मेरे भगवान हैं। हिरण्यकशिपु की दृष्टि उस प्रकार से उन्नत नहीं थी, लेकिन प्रहलाद महाराज की दृष्टि उन्नत थी, सर्वत्र वो भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। तो यह स्थिति हो जाती है। प्रभुपाद जी भी जहाँ भी गए, विदेशों में भी गए, विदेशों में भी उनके भगवान के दर्शन हो रहे। एक होटल था, होटल जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल। प्रभुपाद जी ने उसको देखकर बोला, चिंतामणि प्रकर सदमुसु कल्प वृक्ष, कॉन्टिनेंटल चिंतामणि। एक दुकान थी जिसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। तो मैचलेस गिफ्ट, प्रभुपाद जी को यह नाम बड़ा अच्छा लगा कि जिसका कोई मैच नहीं है, ऐसा गिफ्ट जिसका कोई मैच नहीं है। तो कृष्णा कॉन्शसनेस जो है वो क्या है, तो मैचलेस गिफ्ट है। तो इस प्रकार से वैसी परिस्थितियों में भी वो भगवान से जुड़ करके ही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का हेयर ओब्रायन ऐसा कुछ नाम था, HARE, हेयर ओब्रायन। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इसका नाम देखो, हेयर नहीं हरे है, तो हरे कृष्णा एयरपोर्ट इसका नाम होना चाहिए। बाद में अपने शिष्यों को उन्होंने बोला भी इसका नाम हरे कृष्णा एयरपोर्ट रखना। इसी प्रकार से परम पूजनीय जयपताका महाराज जब उनसे पहली बार मिले, तब प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपका नित्यानंद महाप्रभु के संदेश को आपको पहुंचाना है ना। तो इस प्रकार से जिस भी परिस्थिति में है, जहाँ भी हैं, प्रभुपाद जी ने उस परिस्थिति को वृंदावन बना दिया है ना। तो यह अंतर होता है एक भक्त में और एक अभक्त में। अभक्त जहाँ भी जाता है उस स्थान को, वो अच्छे स्थान को भी वो भौतिक स्थान में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो भक्त है, भक्त जो है बुरे स्थान को भी वृंदावन में परिवर्तित कर देता है। तो यह अंतर है आध्यात्मिक चेतना का और भौतिक चेतना का। तो जो आध्यात्मिक चेतना वाले भक्त हैं वो सर्वत्र, सभी स्थानों पर, सभी जीवों में भगवान को देखते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका के बाद अफ्रीका में प्रचार करने गए, तो अफ्रीका में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो ज़्यादातर वहाँ पर काले हैं, अफ्रीकन्स। तो एक प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता था पहले, अभी भी थोड़ा बहुत रहता है। तब प्रभुपाद जी ने उनको देख करके कहा कि आपका रंग काला है और कृष्ण का रंग भी काला है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ब्लैक, सो कृष्णा इज़ ऑल्सो ब्लैक, आवर गॉड इज़ ऑल्सो ब्लैक। तो जैसे उन्होंने ऐसा बोला कृष्णा इज़ ब्लैक, तो जितने भी ब्लैक वहाँ बैठे थे सबके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बहुत खुश हो गए। तो यह जो है वो एक भक्त का लक्षण है। जो भक्त है वो इसी प्रकार से भेदभाव करता रहता है, ऊंच नीच देखता रहता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये ब्राह्मण परिवार का है, ये शूद्र परिवार का है, ये बनिया है, ये है ना, ऐसा ऐसा करके डिस्क्रिमिनेशन करता है। लेकिन जो भगवान के इस प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त जो हैं किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। सर्वम में, हर एक जीवों में वो भगवान की अनुभूति करते हैं, भगवान के अंश के रूप में उनको देखते हैं। और सर्वत्र कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसको वो वृंदावन नहीं बना सकते हैं। तो उनके विषय में भविष्यवाणी भी है,
चैतन्य मंगल में कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति को छोड़ करके दूर देशों में भी जाएगा तो प्रभुपाद जी ऐसे पापियों के पीछे भी जा कर के ऐसा जो सेनापति शिष्य महाप्रभु का आएगा जो उन दूर देशों में जा कर के उनको भक्त बनाएगा। तो आज हम विदेशों में भी देखते हैं ऐसे ऐसे स्थान जिनका नाम जो है सैन फ्रांसिस्को का नाम वहाँ न्यू जगन्नाथपुरी रख दिया गया, न्यू वृंदावन, न्यू मायापुर, ऐसा ऐसा करके उन्होंने मंदिरों के नाम दिए, स्थान के नाम जो है चेंज किया। मतलब इस्कॉन सर्कल में ऐसे तो ऑफिशियली वही नाम है, बट उसको भी जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहाँ पर उस रोड पर पहली बार जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकली, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा, जो कि पुरी से बाहर निकलते नहीं थे। आज जो है सैन फ्रांसिस्को की गलियों में 10,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया पहली बार, सारे विदेशी। तो इसलिए उसका नाम उन्होंने न्यू जगन्नाथपुरी रख दिया। वेस्ट वर्जीनिया में बहुत बड़ा उन्होंने स्थान लिया, अभी भी है, और वहाँ पर फार्म कम्युनिटी खोली। तो वहाँ पर उस स्थान का नाम उन्होंने न्यू वृंदावन रख दिया। तो ऐसे ऐसी जगह जिसको हम मलेच्छ जानते हैं, मलेच्छ स्थान है, उन स्थानों पर भी एक शुद्ध भक्त जो है उस स्थान को भी क्या बना सकता है, उस स्थान को धाम में परिवर्तित कर सकता है। एक शुद्ध भक्त की यह इच्छा शक्ति है, यह चमत्कार है कि बुरे स्थानों को भी धाम में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन एक अभक्त है, वह धाम को भी बुरे स्थान में परिवर्तित कर सकता है। तो यह चेतना का अंतर है कि हम किस चेतना में हैं। अगर हम आध्यात्मिक चेतना में हैं तो सभी में हमें अच्छाई दिखलाई देती है, सभी स्थानों पर हमें भगवान दिखलाई देते हैं। अगर आपकी चेतना बुरी है, गंदी है, तो वो स्थान जो है वह गंदा रहता है, वह व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता है। तो कोई व्यक्ति अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कमी उसमें नहीं है, अभी हमारे अंदर ही दोष है। उस दोष के कारण हम उस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत उच्च स्थिति है, यह स्थिति उत्तम अधिकारी की स्थिति है, और पहले भी हमने चर्चा कर लिया है कि इसका हम नकल नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति को हम धीरे धीरे भगवान की कृपा से और अपने प्रयास से इस स्थिति को अटेन किया जाता है। फॉल्सली हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति सर्वभूत स्थितम यो माम भजति भजते एकत्वम आस्थिता सर्वता वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। श्लोक संख्या 32 में कि दूसरों के सुख और दूसरों के दुख में उसका क्या रिएक्शन होता है, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है ऐसा व्यक्ति। आत्मौपन्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। He is perfect yogi who by comparison to his own self sees the true equality of all beings in both their happiness and distress। मतलब कैलस है, वह दुख के समय में वो हंसता है, मुस्कुराता है कि अच्छा है, दुखी रहा, परेशान रहा, नहीं। जब दूसरे को दुख को वह देखता है तो वह भी दुखी हो जाता है और उसके दुख को हटाने का पूरा प्रयास करता है। जैसे फूड फॉर लाइफ जो आज आप इस्कॉन में देख रहे हैं कितने विशाल तरीके से, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जब प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे, मायापुर में
फेस्टिवल के बाद जहाँ पर पत्तल फेंका जाता है उस स्थान पर उन्होंने देखा कि कुछ छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे भूखे हैं और वह जो है पत्तल से जिसमें थोड़ा बहुत प्रसाद चिपका हुआ था उस प्रसाद को वो खा रहे हैं और उनके साथ साथ कुछ कुत्ते भी हैं, डॉग्स भी हैं, और वो डॉग्स जो हैं वो लड़ रहे हैं, पत्तल के लिए लड़ाई हो रही है, जूठल पत्तल के लिए लड़ाई हो रही है। तो यह देख कर के प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू गिरने लगा। फिर उन्होंने मीटिंग बुलाई जितने भी जीवीसी मेंबर्स थे और उनको यह निर्देश दिया कि मंदिर के 10 मील के रेडियस में कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। ऐसा उन्होंने उनको निर्देश दिया। तब से जो है यह फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम इस्कॉन में शुरू हुआ। और अभी आप मायापुर जाएंगे तो लाखों की संख्या में प्रतिदिन वहाँ पर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितने भी मंदिर हैं वह इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तभी भी कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने आंख बंद करके बैठ गया है और सोच रहा है ठीक है तो ये कर्मी लोग थे, अच्छा हुआ, ये पापी लोग थे, ये मर रहे हैं, ये मर जाएंगे, हम अच्छे से रहेंगे, खुल के रहेंगे, भगवान तो हमें बचा ही लेंगे, इनको मार देंगे, हमें बचा लेंगे और फिर हम राज करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार की कोई भावना नहीं है ना। पर दुख दुखी ना, जब समाज पर किसी प्रकार का कष्ट आता है तो वैष्णव भी बहुत दुखी होते हैं कि उनकी सहायता करने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े वो करते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। तो भक्तों का जो एटीट्यूड है वह लोगों का दुख को हटाने का रहता है। तो इसीलिए जैसे ही इस प्रकार की आपदा आया है, पैंडेमिक आया है, तो आप देखेंगे जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष में, ज़्यादातर मंदिर अपने अपने लेवल पर पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी एक प्रकार से देखें तो मंदिर बंद है और इस प्रकार से फंड्स वगैरह भी जिस प्रकार से फुटफॉल होता है उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी डिवोटीज़ हैं मिल करके कुकिंग करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाखों की संख्या में। अभी लगभग 5 लाख से ऊपर, ज़्यादा ही आप लगा ली, 7-8 लाख के आसपास, अगर पूरे इंडिया के हम कैलकुलेट करें तो ज़्यादा ही होगा इससे। 5 लाख तो सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, बाकी जगह कैलकुलेट करें तो मोर देन 10-15 लैक्स होंगे। तो इतने लोगों का वो प्रसाद खिला रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हमें तो इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो ट्रांसेंडेंटल हैं, इस प्रकार से वो नहीं कहते हैं। गाइडलाइंस को वो फॉलो करते हैं और दुखों को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि दुखों को हटाने का प्रयास करते हैं। तो आत्मौपन्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, कि उनके सुख में भी भाग लेते हैं और उनके दुख में भी भाग लेते हैं। तो यह जो है भाव, कहने का मतलब है वो किसी प्रकार से किसी से भी ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते हैं और अपने आप में भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और दूसरों को दुख को हटाने का पूरा प्रयास करते हैं और दूसरों के सुख से ईर्ष्या की भावना नहीं रखते हैं। जनरली इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सब आए हैं किस लिए? इस भौतिक जगत में हम भोग करने के लिए आए हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे कोई अच्छा भोग कर रहा है तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो यह जो है एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है बद्ध जीव की कि दूसरे को भोग देख करके ईर्ष्यालु होना। मटेरियल किसी का एडवांसमेंट हो रहा है, मटेरियल किसी का ज़्यादा इंद्र तृप्ति हो रही है, तो हम स्वाभाविक देखते हैं कि कई लोगों को ईर्ष्या हो जाती है।
तो दूसरों को सुख में देख करके भक्त जो हैं वो ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, बल्कि वो भी खुश होते हैं, चलो अपना भौतिक इच्छा इनको पूरी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका पूरा प्रयास रहता है कि इनको हम भक्ति में जोड़ें किसी प्रकार से। और जब वो दुखी होते हैं तो दुख में भी वो आनंदित नहीं होते, ऐसा नहीं सोचते हैं कि चलो अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे कई बार हमें ऐसा कई बार है ना होता है कि चलो देखते हैं कब तक ये खुश रहता है, आने दो इसको, दुखी होने दो, तब हम इसको मजा चखाएंगे, तब हम इनको फिलॉसफी समझाएंगे, है ना। तो दूसरों को दुख में देख करके वह दुखी नहीं होता है और सुखी नहीं होता, बल्कि दुखी होता है, क्योंकि उसका स्तर काफ़ी एक प्रकार से ऊंचा है और वह भगवान के अंश के रूप में सबको देखता है। तो हम कैलेस नहीं हैं, कई बार डिवोटीज कैलेस हो जाते हैं, दिखलाई नहीं देता दुख और किसी का सुख भी नहीं दिखलाई देता है। तो ये हमें हार्ड हार्टेड नहीं बनना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग हार्टेड बनना है, हार्ड हार्टेड नहीं बनना। हार्ड हार्टेड का मतलब है कोई परेशान है, कोई दुखी है, बिलख रहा है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और कोई सुखी है तो उसमें हम ईर्ष्यालु हो रहे हैं कि हमें क्यों नहीं ये चीज़ प्राप्त हो रही है। तो यह जो लक्षण है हार्ड हार्टेडनेस का लक्षण है। सॉफ्ट हार्टेडनेस का क्या लक्षण है? दुख में हम दुखी होते हैं और उसको उस दुख से ऊपर उठाने का पूरा प्रयास करते हैं, ना कि उसमें आनंदित होते हैं। तो जो इस प्रकार से इस अवस्था को भली भांति प्राप्त कर चुका है, तो इसकी जो स्थिति है, इसका जो विज़न है और इसका जो एक्शन है, वह भगवान जो है 29, 30, 31, 32 इसमें बतलाते हैं। अब जो है अर्जुन का अब प्रश्न आएगा जो कि हम सब के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि अष्टांग योग में बारंबार मन पर संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो, इस प्रकार से है। तो हम में से भी कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि ये तो कंट्रोल होता नहीं, हम कितना भी प्रयास करते हैं ये तो कहाँ कंट्रोल हो पाता है, ये तो भागता ही रहता है, ये तो चंचल ही रहता है, ये तो जिद्दी ही रहता है। कितना हम कर चुके हैं। एक दिन ठीक रहता है, दूसरे दिन फिर से वही करने लगता है, फिर एक दिन ठीक रहता है, फिर दूसरे दिन वही करने लगता है। तो अष्टांग योग के विषय में जब भगवान ने उनको बतलाया अर्जुन को, तो उसके बाद अर्जुन की स्थिति जो है प्रश्न से शुरू होती है। तो अर्जुन एक प्रकार से हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अर्जुन की स्थिति नहीं है, ये हमारी स्थिति है, ऐसा समझ करके हमें गीता को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जुन देखो क्या है, इसका माइंड पे तो कंट्रोल है ही नहीं। अर्जुन एक प्रकार से भूमिका अदा कर रहे हैं हम सबको सिखलाने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों को ही चुनते हैं जनमानस को सिखलाने के लिए। तो अर्जुन को उन्होंने चयन किया है। तो अर्जुन का यह प्रश्न है श्लोक संख्या 33 में, यो अयम योगस्त्वां प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्पात स्थितिं स्थिराम्। कि अर्जुन वाचा, अर्जुन कहते हैं कि यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, कि यह जो सिस्टम, योगा सिस्टम आपने अभी बतलाया है, प्रोक्तः बोला है, तो साम्येन, जनरली, साम्येन मतलब जनरली, एतस्याहं न पश्यामि चंचलवात स्थितिं स्थिराम्, कि एतस्य अहम
न पश्यामि चंचलवात स्थितम स्थिरम, कि इतनी चंचलता है। ये देखिए द्वापर युग की बात है, अभी तो कलयुग में कितनी चंचलता हो गई है। उस समय की यह बात है जहाँ जिस समय मन फिर भी बहुत शांत रहता था, और उसमें भी अर्जुन कह रहे हैं क्या कि मन इतना चंचल है, इतना रेस्टलेस है, इतना अनस्टेडी है, चंचलवात है, अस्थिर है। तो आपने जो अभी मुझे योगा सिस्टम, अष्टांग योगा सिस्टम बतलाया है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ये मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। देखो मन में डाउट है, संशय है, तो उन्होंने पूछ लिया, ज़बरदस्ती उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा प्रैक्टिशनर का लक्षण है कि उसके अंदर कोई संशय है तो वो उसको पूछ लेता है, ना करके हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कई बार हम देखते हैं ऐसे भक्तों को, आप कुछ बतलाओ तो हाँ हाँ हाँ, कुछ बोलने से पहले हाँ हाँ बोलना शुरू कर देते। तो थोड़ा ऐसे लोगों से जो एकदम से हाँ हाँ करते हैं, उससे हमें सतर्क रहना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जो प्रश्न पूछता है इसका मतलब वो सीरियस है। जो एकदम से हाँ बोल हाँ हाँ ऐसा ही, हाँ हाँ ऐसा ही, तो फिर उस पर डाउट होना चाहिए, यह करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा कि आप हमें कह रहे हैं मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए ये जो सिस्टम है अष्टांग योगा का, ये बारंबार वही कह रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति ऐसे मुझे लग नहीं रही है कि हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं, क्योंकि मन जो है वह क्या है, फिकल है, बहुत फ्लिकरिंग है, वेवरिंग है, इधर उधर करता रहता है, स्थिर नहीं है। और आप किस प्रकार की स्थिरता की बात कर रहे हैं, आप उस प्रकार की स्थिति, जैसे वैक्यूम में हम दीप को रख देते हैं ना, कल हमें निहिवात स्थान अपनी, जहाँ पे किसी प्रकार की हवा नहीं है, वहाँ पर अगर हम कोई दीप रखते हैं तो जिस प्रकार से वो दीप एकदम सीधा जल रहा होता है, उसमें किसी प्रकार की वेवरिंग नहीं होती है। तो आप तो इस प्रकार से हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मन तो चंचल है, फ्लिकरिंग है, अस्थिर है, तो हम कैसे करें। तो अर्जुन ने यह प्रश्न बहुत फ्रैंकली पूछा। 34 नंबर श्लोक, क्योंकि बहुत फेमस है, कई भक्तों को याद भी होगा इसमें। कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कि चंचलम ही मना कृष्णा, कि हे कृष्ण ये जो मन है वो कैसा है, बहुत ही चंचल है। परमार्थी, परमार्थी का मतलब है बहुत ही एजिटेट करने वाला है, बहुत ही जल्दी उद्विग्न हो जाता है। एक तो चंचल है, चंचल का मतलब है एक स्थान पर टिकता नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, इसको हम चंचल कहते हैं। जैसे आप मक्खी देखते हैं, काफ़ी चंचल होती है। आप स्क्विरल देखते हैं, गिलहरी को देखते हैं, ये काफ़ी चंचल होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चंचल हैं, है ना। ऐसे जीव, भंवरा है, काफ़ी चंचल है। तो उसी प्रकार से ये मन का भी लक्षण है कि बहुत ही चंचल है, वो एक स्थान पर टिकता नहीं है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमार्थी, प्रमार्थी का मतलब है कि बहुत जल्दी वो एजिटेट हो जाता है ना, एजिटेशन हो जाती है उसके अंदर, परेशान हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है, एकदम से कुछ भी सोच लेता है, कभी भयभीत हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, कभी रिलैक्स हो जाता है। तो एक प्रकार का मूड नहीं रहता है इसके अंदर, ये परमार्थी है, ये पता नहीं, ये मूडी टाइप मूडी है।
कभी कुछ भी होने लगता है इसके साथ। तो चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी और बलवद दृढ़म। बलवद दृढ़म का मतलब है जिद्दी भी है, कि एक बार जो ठान लेता है, जिद करने लगता है, तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। हम देखते हैं किसी के प्रति हमारी कोई नेगेटिव फीलिंग आ जाती है तो वो एकदम चिपक जाता है, वो जो हटता ही नहीं है। या किसी चीज़ से हमारी आसक्ति हो जाती है तो बहुत डीप अटैचमेंट हो जाता है। जो एक बार कोई मन में ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर वो उसको करके ही छोड़ता है। तो जिद्दी भी होता है, बहुत जल्दी एजिटेट भी हो जाता है, और एक स्थान पर ये टिकता नहीं है। तो कह रहे आप जो योगा हमें इतना सिखला रहे हैं, अष्टांग योगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मन की स्थिति वैसी नहीं है कि उन प्रैक्टिसेस को ये अच्छे से कर पाए, क्योंकि मन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मन के ये लक्षण हैं, ये सिम्टम्स हैं। इसलिए तस्याहम निग्रहम मन्ये, कि मन्ये का मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसको जो निग्रह करना है वो सुदुष्करम है, बहुत मुश्किल है। वायुरेव सुदुष्करम, वायु इव, जस्ट लाइक वायु को कंट्रोल करना मुश्किल है, उससे भी मुश्किल क्या है, ये मन को कंट्रोल करना। मन जो है वो ज़्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना। तो जब मन संयमित ही नहीं है तो कैसे हम इस योगा को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यह प्रश्न जो है अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से। तो यह हम सब के लिए प्रश्न है। हम देखते ही हैं कि मन कभी बहुत अच्छा है, कभी परेशान हो जाता है, कभी खुश हो जाता है। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया। इसका उत्तर उन्होंने क्या कहा, सलूशन दे रहे हैं। सलूशन क्या है? श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशय महाबाहो। महाबाहो मतलब अर्जुन, जिसकी बाहें बहुत मजबूत हैं, उसको महाबाहो कहते हैं। एक प्रकार से ये शब्द उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया, देखिए अलग अलग श्लोकों में अर्जुन के अलग अलग नामों का उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पर इस नाम का उन्होंने उल्लेख किया है। क्या कारण? महाबाहो। महाबाहो का मतलब बाहु, बाहु मतलब ये आर्म्स, आर्म्स को बाहु कहते हैं। महाबाहो मतलब माइटी आर्म्स। तो आपके जो आर्म्स हैं बहुत माइटी हैं, बहुत पावरफुल हैं। तो आप जो है माइटीएस हो, आप में शक्ति है, तो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि आप कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हो। असंशय हम निश्चित रूप से जो आपने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। अनडाउटेडली, संशय का मतलब डाउट और संशय का मतलब अनडाउटेडली। महाबाहो अर्जुन, मनो दूर निग्रहम चलम, कि मन को निग्रह करना जो है बहुत ही दुह मतलब बहुत ही मुश्किल है, चलम करना, क्योंकि मन जो है चलम है, फ्लिकरिंग है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन ये पॉसिबल है किस प्रकार से? अभ्यास से और वैराग्य से। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गृह्यते का मतलब है कंट्रोल। तो इस मन को संयमित किया जाता है अभ्यास से और वैराग्य से। तो यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य का क्या मतलब है? अभ्यास का मतलब है कि जो चीज़ें हमारी भक्ति के प्रतिकूल है उसका अभ्यास करना, जो भक्ति के अनुकूल है उसका अभ्यास करना। और वैराग्य क्या क्या मतलब? जो चीज़ भक्ति के प्रतिकूल है, जो चीज़ भक्ति के लिए सहायक नहीं है, उसका वैराग्य लेना। तो जब हम ये करते हैं, जिस पे हमने काफ़ी
पीछे लंबी डिस्कशन भी की है। जो बुरे स्वभाव हैं, जो हमारे गंदे संस्कार हैं, जो हमारे बुरे हैबिट्स हैं, उससे धीरे 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 करके अपने आप को डिटैच करना है। उस स्वभाव को बदला जा सकता है। तो इस पर हमने पीछे एक्सरसाइज भी किया था कि आपके जो भी इस प्रकार से हैबिट्स हैं जो आपको रोकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने से, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और धीरे धीरे उन एक्टिविटीज़ को कम कीजिए जिससे जो बुरे हैबिट्स बढ़ जाते हैं। तो एक बार पहली बार में वह मुश्किल होगा, एक दिन हम नहीं करेंगे, अगले दिन वो मुश्किल और थोड़ा कम होगा, वो और ढीला पड़ेगा और ढीला पड़ेगा। मान लीजिए किसी को हमने बहुत टाइट रस्सी से ऐसे बांधा हुआ है ना, तो एकदम से वो नहीं खुलता है, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे हम करते हैं तो धीरे धीरे वो रस्सी खुल जाती है। तो वैसे ही ये जो जकड़न है हम सब की, गंदे आदतों की, गंदे संस्कारों की, गंदे स्वभाव के, तो इस जकड़न को, इन हैबिट्स को हम कैसे लूज़न करते हैं जब उन एक्टिविटीज़ पर हम एक्ट नहीं करते। तो उससे हमें धीरे धीरे वैराग्य लेना चाहिए और जैसे स्वभाव को हम कल्टीवेट करना चाहते हैं, उस स्वभाव के जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर हमें एक्ट करना चाहिए। तो जैसे जैसे उन एक्टिविटीज़ पर हम एक्ट करेंगे, हमारे अंदर पॉजिटिव स्वभाव अपने आप विकसित होगा और जो नेगेटिव स्वभाव है, जो नेगेटिव नेचर है, उसके एक्टिविटीज़ को हम कम करना शुरू कर दें तो वह स्वभाव जो है हमारे जीवन से चला जाता है। तो मन को संयमित करने का यही तरीका है, अभ्यास। दोनों चीज़ें हैं, अभ्यास भी करना है और वैराग्य भी लेना है। तो सिर्फ अभ्यास से भी काम नहीं चलेगा कि हाँ जी हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैराग्य, जो बुरी चीज़ें हैं जिससे हमारी भक्ति कमज़ोर पड़ती है, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उससे डिटैचमेंट नहीं ला रहे हैं, तो फिर प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आपको प्रोसेस फास्टन करना है, तीव्र गति से करना है, तो फिर इसके लिए हमें बढ़ाना है डूज़ को, अभ्यास को नियमित रूप से करना है। और जो डोंट्स हैं, जो कि भक्ति के प्रतिकूल हैं, जो भक्ति के अनफेवरेबल हैं, उनको हमें इग्नोर करना है, उनको हमें धीरे धीरे अपने जीवन से हटाने का प्रयास करना है। तो जब इस प्रकार से प्रैक्टिसेस होंगी और मन जो है पूर्ण रूप से भगवान पर लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर मन जो है वह संयमित हो जाता है। मन को संयमित करने का ये सबसे आसान तरीका है। तो मन को संयमित करना इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग सोचते हैं ठीक है, मन को भागने दो, कुछ भी करने दो, मन में जो आ रहा है मुझे करने दो, रोको मत, जाने दो। इस प्रकार से हम मन को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, नहीं, अगर ऐसा रखोगे, मन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करोगे, मन को अगर बेलगाम रखोगे, तो फिर ये जो प्रैक्टिस है, योगा प्रैक्टिस, ये आपके लिए असंभव है, किसी के लिए असंभव है। योगा जो है बिना मन को कंट्रोल किए नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति बिना मन को संयमित करके नहीं हो सकता। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, श्लोक संख्या 36 में, आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। असंयत आत्मना योगो, कि असंयमत, कि जिसने अपने मन को संयमित नहीं किया योग से, दुष्प्राप इति में मति, उसके लिए दुष्प्राप्त है, उसके लिए प्राप्त नहीं हो सकता। किसके लिए प्राप्त नहीं होगा, जिसने अपने मन को संयमित नहीं किया। वश्य आत्मा तु यतता,
और जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है, शक्यो अवाप्तुम उपायतः, कैसे किया है उसने? यतता किया है, प्रयास किया है, प्रैक्टिकल प्रयास किया है। अवाप्तुम, वो प्राप्त कर सकता है सही तरीके से। अगर सही तरीके से हम प्रैक्टिसेस को करेंगे, निर्देशों का हम सही से पालन करेंगे, तो यह जो अनब्राइडल्ड माइंड है, जो मन बेलगाम है, बेलगाम घोड़ों की तरह भागता रहता है, उसको प्रैक्टिस के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए ये प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनम, कि मनुष्य के लिए बंधन का कारण भी यह मन है और मोक्ष का कारण भी, मुक्ति का कारण भी मन है। तो मन को प्रयास से, अभ्यास से और वैराग्य से संयमित किया जाता है। अपने आप से मन जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा, और जितना इसको हम भगाएंगे, जितना हम इसको भगाने का प्रयास करेंगे उतना भागेगा ना। इसमें भागने की बहुत शक्ति है। तो आजकल तो बहुत सारे मीन्स आ चुके हैं हमारे मन को भगाने के लिए, दौड़ाने के लिए, और उन मीन्स में फंस करके मन और चंचल होता जा रहा है। अभी हम देखते हैं लोगों का मन बहुत ही चंचल है, वह बहुत ही फ्लिकरिंग हो चुका है, एक स्थान पर नहीं टिक पाता है। कारण क्या है कि चंचल चीज़ों से निरंतर संग करते हैं। जितना व्यक्ति चंचल चीज़ों से संग करेगा उतना ज़्यादा वह चंचल होता चला जाएगा, है ना। खास करके मोबाइल का संग हमें से ज़्यादातर भक्त करते हैं, और मोबाइल जो है काफ़ी चंचल है। चंचल कैसे? आपको जो चाहिए उसमें मिलता है। अब चंचलता की इतनी हद हो गई है कि लोग कुछ देखते भी हैं तो अगर 1 मिनट से ज़्यादा होता है, चलो चलो चेंज करो, फिर चेंज करो। वो तो आप लोग थोड़े स्थिर हैं जो यहाँ पर डेली 60-65 डिवोटीज 2 घंटे सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें से कई भक्त जो हैं वो ऑन करके घूम रहे होंगे कि चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा घूम करके आ जाते हैं। तो कई वक्त ऐसे भी होंगे। तो मन जो है एक जगह नहीं टिकता है, क्योंकि वो चंचल हो चुका है। चंचल क्यों हो गया है? संग के कारण। चंचल लोगों का संग, चंचल चीज़ों का संग, खास करके मोबाइल में इतनी वैरायटी है अभी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो मन को जो चाहिए था, मन को कोई भगाने वाला चाहिए था, तो एक ऐसी चीज़ सबको हाथ में लग गई है जो और भगा रहा है। तो मन इसी प्रकार से भागता जा रहा है। तो प्रयास से ही यह संभव है। बिना प्रयास से चंचल मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। और ये क्यों नहीं होगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? अब देखो, भगवान जैसा कहते हैं, हम उस पर विश्वास करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं क्यों नहीं होगा, भगवान को करना चाहिए। भगवान ने तो बता दिया कि आपको करना है, कैसे करना है वो भी बता दिया। अब कोई व्यक्ति इसको करेगा नहीं और फिर भगवान पर ही दोष लगाएगा, तो इसमें भगवान की क्या गलती है? इसलिए खुद कह रहे हैं कृष्ण कि मन को अगर कोई बेलगाम छोड़ता है, अनब्रिडल्ड छोड़ता है, और चाहता है कि मैं योग की सिद्धि भी प्राप्त कर लूँ, योगारूढ़ की स्थिति भी प्राप्त कर लूँ, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। चंचल मन से कभी भी योगारूढ़ का लड्डू की जो भक्ति है उसका लड्डू। तो इसलिए एक माता जी का नाम भी है चंचल अरोड़ा। ठीक है, नाम रख लिया आपने, लेकिन ऐसा बनना नहीं है चंचल। हमें चंचलाहट से अपना मन जो है हम भगवान पर स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो यह कृष्ण कह रहे हैं कि ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि कंपलसरी नहीं है, हम काम चला लेंगे प्रभु जी से, काम नहीं चलेगा। माइंड को संयमित करना आवश्यक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना,
योग की सीढ़ी में आगे बढ़ना। इसी तरह से कई जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं। कब तक इस चंचल मन की बातों को हम सुनते रहेंगे? इसके चक्कर में, इसके घुमाने के चक्कर में हमने न जाने कितनी योनियाँ बदल ली है, और ये न जाने कितनी योनियाँ का हमें दर्शन कराएगा। तो इसकी बातों में ना आकर के हमें भगवान की बातों में आना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि आप इसको वश में कीजिए, इसको बेलगाम मत छोड़िए, इसको मत जाने दीजिए इधर उधर, इसको मेरे चरणों में लाइए, मुझ में मन लगाइए, तब जा कर के आपका मन जो है शांत होगा, स्थिर होगा, संतुष्ट रहेगा। नहीं तो मन हमेशा आपको परेशान ही रखेगा। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन और ये जो चंचलाहट है और भगवान की भक्ति, ये दोनों साथ नहीं चलती है। जिस मात्रा में अपने मन को हम प्रयास करेंगे चंचलाहट को कम करने का, उसी मात्रा में हमारा ध्यान, हमारा आकर्षण, हमारी भक्ति भगवान में और अच्छे से लगेगी। तो वो हमें प्रयास करना है। तो अब एक और प्रश्न जो है अर्जुन पूछते हैं कि मान लो कई ऐसे योगी हैं जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसी चंचलता के कारण वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हम में से भी कईयों का ऐसा मन में प्रश्न उठता है, मान लीजिए हम अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में हैं, तो मन तो हमेशा भागता ही है। तो क्या हम, अगर हम उस सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं, योगारूढ़ की स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं, तो फिर क्या हुआ? हम तो कहीं के नहीं रहे, है ना, न इधर के रहे न उधर के रहे, हम तो बीच में ही फंस गए। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं अर्जुन का भी है। श्लोक संख्या 37 में इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं कि अयति श्रद्धायोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहते हैं अयति, अयति, अयति का मतलब है, यति का मतलब है ट्रांसेंडेंटलिस्ट, अयति का मतलब है कि वह योगी जिसने प्रयास किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा, अनसक्सेसफुल रहा। श्रद्धया उपेता, उसने बहुत ही श्रद्धा के साथ, उपेता मतलब लगाया था अपने आप को, योगात चलित मानसः, योग में लगाया था लेकिन मन उसका चंचल रहा, और जिसके कारण वह सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति, कि चलित मन के कारण, चलित मनसः के कारण अप्राप्य, उसको प्राप्त नहीं हुआ क्या? योग संसिद्धि, कि योग की जो सिद्धि है, योगारूढ़ की स्थिति जिसके विषय में अभी इतनी चर्चा हुई है, वो अगर प्राप्त नहीं कर पाया, काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण उसकी क्या गति है, वो किस गति को प्राप्त करता है ना? ये हमें से कईयों का भय होता है। तो मान लीजिए प्रभु जी हम इतना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम नहीं अचीव कर पाएँ, उस स्थिति को नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि मन ही है, मन हमेशा डेविएट करता है, मन हमेशा चंचल रहता है। तो हम जो कर रहे हैं इसका मतलब कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बस ये टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है ना? हम तो न इंद्र तृप्ति कर पाए, न खुल करके जी पाए, न खुल करके हम कुछ कर पाए। तो हमारी स्थिति तो बहुत बुरी स्थिति है इसका मतलब, है ना? तो इसी प्रकार का प्रश्न जो है अर्जुन भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे देंगे। तो 37, 38, 39 ये 3 श्लोकों में
जो अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, तीनों श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर इसका जो उत्तर है इसको हम कल चर्चा करेंगे। कि कश्चिन, श्लोक संख्या 38, कश्चिन नो भया विभ्रस्तस्य चिनाभरम इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। कि हे कृष्ण, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a raven cloud with no position in any sphere? कि जिस प्रकार से एक बादल होता है, वो हवा जब आती है तो छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वर्षा भी नहीं हुई और बादल भी जो छिन्न भिन्न हो गया। उसी प्रकार से कि जो ऐसा योगी है वो भी क्या, जो डेविएट कर जाता है अपने चंचल मन के कारण, वो तो अनसक्सेसफुल ही रहा, भौतिक जगत में तो रहा ही अनसक्सेसफुल, अब आध्यात्मिकता में भी अनसक्सेसफुल रहा। तो ऐसे लोगों का क्या फेट है, ये लोग कहाँ जाते हैं, इनका क्या होता है? जो सक्सेसफुल योगी नहीं है, जो इस प्रकार से दृढ़ता के साथ पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? एतन में संशयम कृष्ण, कि यह कृष्ण संशय, मेरा ऐसा संशय है, छेत्तुम मरम शेषतः तदन्य संशयाजस्सा चित्ता न उपद्यते। कि ये मेरा ऐसा प्रश्न है, अब इस प्रश्न का जो संशय है, इस संशय का उत्तर आप ही दे सकते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, और मैं किसी को योग्य नहीं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस संशय का उत्तर देने के लिए। तो मेरे मन में यह प्रश्न है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, खासकर अपने चंचल मन के कारण, तो उसकी क्या स्थिति होगी? जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से क्या ऐसा योगी छिन्न भिन्न हो जाता है जो इस भौतिक जगत में भी सक्सेसफुल नहीं है और उसकी सिद्धि भी प्राप्त नहीं हुई है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? तो यह डाउट है मेरे मन में, यह संशय है मेरे मन में। तो इस संशय का निवारण करने के लिए आपसे अच्छा व्यक्ति मुझे और कोई दिखलाई नहीं देता है, तो आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान जो है आगे इसका उत्तर देंगे, तो ये उत्तर जो है हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या है अनसक्सेसफुल योगी का डेस्टिनेशन। तो हम आज क्लास यहीं विराम देते हैं। बाकी इससे संबंधित कोई किसी का प्रश्न है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। मोबाइल का संग सिर्फ अध्यात्म के लिए। हाँ, मोबाइल भी काफ़ी पावरफुल चीज़ है, तो इसलिए मोबाइल के साथ हमें, जैसे कई जगह आपने देखा होगा हैंडल विथ केयर, लेकिन इसी प्रकार से मोबाइल के साथ भी हैंडल विथ केयर, बहुत ही केयर से हमें इसे हैंडल करना है, एकदम फ्री यूज़ नहीं करना चाहिए। कई भक्त इसमें फंस जाते हैं, खास करके अभी लॉकडाउन का टाइम है, समय काफ़ी है, तो फिर तमोगुण में बहुत तेज़ी से गिरते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटीज़ हैं। तो कब हमारे पिछले संस्कार हम पर हावी पड़ जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, तो इट्स ए रिस्की थिंग। तो इसके लिए हमें बहुत हैंडल करना है, बहुत केयर के साथ करना है। जब यूज़ है तब इसका यूज़ करें, यूज़ नहीं है इससे हम दूर रहें। जितना दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, हमेशा हाथ में रखेंगे, इसी पे सारी चीज़ें करेंगे, तो ये हम इसमें भटक सकते हैं। कई भक्त भटक जाते हैं इसमें, काफ़ी देर तक मोबाइल में ही रहते हैं और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम देखते हैं कि घर में सबका अपना अपना मोबाइल है
और सभी मोबाइल के साथ ही रहते हैं। सभी एक दूसरे के साथ जो है बातचीत नहीं करते, लेकिन मोबाइल में सब बातचीत करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते। तो जो हमारे लोग घर में हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए अच्छे से। व्यक्ति से इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ाइए, गैजेट से कम बढ़ाइए। गैजेट से हम जितना इंटरेक्शन बढ़ाएंगे हमारी चंचलता और बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसका सदुपयोग भी है, जैसे इसका हम लाभ उठा रहे हैं अभी क्लासेस करने के लिए, ऑनलाइन दर्शन करने के लिए, तो दैट इज़ गुड। बट जितना ज़रूरत है उतना ही रखें, नहीं तो फंसने के इसमें काफ़ी चांसेस है। प्रभु जी, मन को कैसे स्थिर करें? तो वही चर्चा हो रही, स्थिर कैसे करें। हमने कुछ चीज़ें पिछली क्लासेस में काफ़ी डिस्कस किया है कि कुछ प्राणायाम हम करते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उससे हम जप अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। और जो भी भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें हैं उसको नहीं करना है, और जो भक्ति के अनुकूल चीज़ें हैं उसको करना है। मन इधर उधर भागता है तो मन को हम ना भगाएं, मन को हम पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। उसको हमें खाली भी नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली छोड़ेंगे, सिर्फ भगाएंगे, भगाने से जो है हमारा मन और परेशान होगा। मतलब उसको सिर्फ हम बिठा के रखेंगे, उसको कोई इंगेजमेंट नहीं देंगे। तो हमें उसको इंगेजमेंट देना है, पॉजिटिव इंगेजमेंट देना है। आपको कुछ लिखना पसंद है, आप लिखिए। गाना पसंद है, आप गाइए। कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग कीजिए। शास्त्र अध्ययन है, वो कीजिए। डिटीज़ की सेवा कीजिए, है ना। बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, घर में डिस्कस कीजिए। तो जब हम खेलिए, खेलने का भी है, इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं। हंसिए, कल हमने बोला डांस भी कीजिए। तो ऐसे ऐसे पॉजिटिव पार्ट जो है जिससे मन आपका इंगेज रहे, और सही तरीके से इंगेज है। अगर सही तरीके से हम उसको इंगेज नहीं करते हैं तो मन जो है वह बुरे तरीके से इंगेज होगा। वो इंगेज तो होगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको कृष्णा कॉन्शियस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से इंगेज करने का प्रयास करना चाहिए। वो डूज है, उसको अभ्यास कहते हैं। और जो वैराग्य है वो डोंट्स है, कि जिससे हमारे मन उद्विग्न होता है। जिन चीज़ों से मन उद्विग्न होता है तो ऐसे चीज़ों से हमें थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और जिन चीज़ों से हम शांत रहते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ हमारा मन अच्छा रहता है, खुश रहता है, तो उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी फैमिली 4 लोगों की पिछले 4-5 सालों से प्रयास कर रहा हूँ उनको जोड़ने का। रोज़ प्रसाद भी देता हूँ, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। अकेला मंगला आरती करता हूँ, बाकी सब आपकी कृपा से आनंद है जब भी बढ़ते। हाँ, हम प्रयास ही कर सकते हैं, और वो भक्त बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास कीजिए। अभी हो सकता है कि वो भक्त ना बन रहे हो, लेकिन आप प्रसाद खिला रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भक्त बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अपना प्रयास जो है करते रहना है। अपनी भक्ति में इन परिस्थितियों के कारण कमज़ोर नहीं पड़ना है। अपनी भक्ति को आप बढ़ाते रहिए, और इनके लिए भी आप प्रार्थना और सहयोग करते रहिए, तो सही समय पर ये भी भक्त बन जाएंगे। कई ऐसे उदाहरण हैं जो शुरू में भक्त नहीं बनते हैं, मना करते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन भक्त फिर भी हार नहीं मानते। उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए प्रसाद, उनको धाम ले जाना, भक्तों से मिलवाना, उनको सेवा में जोड़ना, ऐसा करके
कुछ ना कुछ तरीके से उनको इंगेज करते हैं, और फिर जब भगवान की इच्छा होगी तो वो भी भक्त बनेंगे। तो आप उनके कारण अपनी भक्ति को कमज़ोर ना करें, आप प्रयास करते रहें, और जब भक्त वो बनेंगे बन जाएंगे। प्रभु जी, हाउ कैन वी सी परमात्मा इन समवन हु हैज गिवन अस पेन इन लाइफ ऐसे? हाँ, तो अभी हम नहीं देख पाएंगे, अभी हमारी स्थिति वैसी नहीं है, तो उसके पहले की स्थितियों पे हमें वर्क करना है। लेकिन वो वर्क करते करते आप इस स्थिति में आ सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, उनको बहुत पेन दिया गया, लेकिन उस पेन में भी वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन सबको आप माफ़ कर दीजिए, है ना। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को भी कितना पेन दिया गया, उनको पहाड़ से फेंका गया, उनको हाथी के नीचे कुचलवाया गया, उनको शूल के ऊपर लटकाया गया, उनको अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, सभी जगह जो है उनको प्रताड़ित ही किया गया, पेन ही दिया गया, लेकिन फिर भी किसी के लिए उन्होंने अपशब्द नहीं बोले, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी। तो हमारी स्थिति अभी वैसी नहीं है, और जो लोग हमें पेन देंगे उनसे हम पेन होगा ना, तो हमें अज्यूम नहीं करना है कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। उसे पढ़ लेने से वो स्थिति नहीं आ जाती है, उस पर वर्क करना पड़ता है। तो इसको हम एक्सेप्ट करें कि वो हमें दुख देंगे, जिसने हमें दुख दिया है उसको भुलाना भी मुश्किल है, उसका जब भी स्मरण होगा आप परेशान भी होंगे, वो नेचुरल है। तो अभी वो स्थिति को हमने अटेन नहीं किया जिस स्थिति के विषय में श्लोक संख्या 31 में बताया गया। तो हमें पहले वर्क करना, अपने ऊपर वर्क करना है। तो जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे तभी आप देखेंगे कि उनके प्रति जो भी दुर्विचार थे या गलत भावनाएं थी, चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, तो उनके प्रति भी हमारी ऐसी भावना चली जाती है। कैसी चली जाती है पता भी नहीं चलता। तो वी हैव टू वर्क अपॉन आवर सेल्फ, वी शुड वर्क अपॉन आवर सेल्फ। हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने चेतना को, अपनी कॉन्शसनेस को उठाइए, तो वो नेगेटिविटी चली जाएगी, जिसके प्रति भी हमारी इस प्रकार की नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे चली जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लॉकडाउन का लाभ हुआ है। कारुणिका माता जी के हस्बैंड ध्यान से इस लेक्चर को सुनते हैं और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं 9:30 AM सो जाती हूँ और 1 AM उठकर 2 बजे से जपा करती हूँ। तो जपा टाइम, हाँ 2 बजे से हम जपा कर सकते हैं। 9:30 उठ कर के आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 AM से हम चैंटिंग कर सकते हैं। AM नहीं, PM होगा, 9:30 बजे रात्रि। भक्ति में आकर हम कभी कठोर हो जाते हैं, मेरा हार्ट कठोर है, कैसे चलते हैं। कठोर हेड का हमने बताया कि जो दूसरे दुखी होते हैं तो हम उसमें आनंदित होते हैं, और जब दूसरे सुखी होते हैं तो उसमें हम ईर्ष्या करते हैं कि इसको क्यों मिल गया, इसको अच्छा हमें मिलना चाहिए था, या दुखी कोई हो रहा था, अच्छा हुआ और उसको दुख मिलना चाहिए। और काफ़ी इनसेंसिटिव बिहेवियर हो जाता है, लोग दिखते नहीं हैं, सामने व्यक्ति है वह नज़र नहीं आता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तब समझना चाहिए कि हमारा हृदय कठोर हो। जब हम मतलबी हो जाते हैं, मतलबी मतलब पहले अपना सोचते हैं, है ना, कि पहले मैं ठीक रहूं बाकी दुनिया ठीक रहेगी। लेकिन जो कोमल हृदय के हैं अपने बारे में लास्ट में सोचते हैं, पहले वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सर्वभूत हिते रता पर दुखा दुखी, तो दूसरे का जो दुख है उसको हटाने का प्रयास करते हैं। सर्वभूत हिते रता, जितने भी लोग हैं सबके हित में वो कार्यरत रहते हैं, अपने विषय में उनको सोचने का टाइम नहीं मिलता है। और जो कठोर हृदय के हैं वो अपने विषय में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये लक्षण है कठोर हृदय का।
डेली शाम को कीर्तन कर डांसिंग करते हैं बच्चे के साथ, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, इसको कंटिन्यू रखिए। बच्चे का आनंद तो बढ़ गया होगा। अब उनका स्कूल और बंद हो गया है, मई के 3 तारीख तक तो है, फिर गर्मी छुट्टी है। अब तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ उनकी, तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो अच्छा है, आप सब कीर्तन कीजिए और उनको भी छोटी छोटी बातें जो आप फॉलो कर रहे हैं उनको भी प्रैक्टिकल कीजिए, उनके साथ कीजिए, तो इन लोगों का भी आनंद बढ़ता रहेगा। और अभी यही मौका है, इनको हम गीता भी पढ़ा सकते हैं, श्लोक भी याद करा सकते हैं। जो हम चाहते थे हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, तो आपके माध्यम से आप उनको अच्छा संस्कार दे सकते हैं। इट्स बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू यूटिलाइज इट। योग से मन को जीत सकते हैं या भक्ति से? योग एक माध्यम है, एक टूल है। अल्टीमेटली हमें भक्ति ही करना है। योगा तो हमने पहले भी चर्चा किया था, एक कुछ टूल्स होते हैं जिससे मन और इंद्रियां थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। अब इस कंट्रोल्ड माइंड और सेंसेस से हमें भक्ति करना है। इसलिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो भक्ति योग ही है, हम भक्ति योग ही करना है। और लास्ट में भगवान कहेंगे भी, योगी नाम अपि सर्वेषां मन गतेन अंतरात्मना, कि सभी योगियों में सबसे उत्तम योगी कौन सा है? जो कि भक्ति योगी है। तो हमें भक्ति योगी बनना है। बट दिस थिंग्स हेल्प अस। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अल्टीमेटली भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट थिंग। व्हाट इज डिफरेंस स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड हार्ड हार्टेड? स्ट्रॉन्ग हार्टेड मतलब वह परिस्थितियों के कारण टूटता नहीं है, परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है और विचलित नहीं होता है, और पॉजिटिव तरीके से नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव तरीके से देखता है। इसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग हार्टेड। जल्दी भयभीत नहीं होता है। और वीक हार्टेड, हार्ड हार्टेड का मतलब है बहुत जल्दी परेशान होना, मी फर्स्ट, पहले मुझे मिलना चाहिए फिर दूसरों को मिलना चाहिए, सेल्फिश नेचर। तो यह सब जो है वह हार्ड हार्टेड का लक्षण है, जो कि हमने पहले अभी बताया। बाबू जी, मैं मोबाइल इतना यूज इतना चाहिए, लॉकडाउन में तो फेसबुक ओनली यूज, आपका लेक्चर सुना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसे कीजिए। हरे कृष्ण। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल जो है भगवान बतलाएंगे आगे कि जो व्यक्ति अनसक्सेसफुल योगी हैं उनका क्या डेस्टिनेशन है, तो उसमें हम कल चर्चा करेंगे। और जो भी प्रैक्टिसेस आपको बतलाई गई हैं आप उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, आनंद को बढ़ाते रहिए और मन को धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से इंगेज कीजिए, खुश रहिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अपने आप को वीक ना बनाएं, मजबूत बनाएं। सॉफ्ट एंड स्ट्रांग, भक्त का जो हृदय होता है वो कोमल और मजबूत होता है, और अभक्त का जो हृदय होता है वो हार्ड होता है, इनसेंसिटिव होता है। तो हमें अपने हृदय को बहुत ही कोमल बनाना है, जिससे भगवान आकर्षित हो और हमारे चित्त को चुराएं। कोमल हृदय को ही कृष्ण चुराते हैं, हार्ड हार्टेडनेस को कृष्ण नहीं चुराते हैं। तो उस पर हमें प्रैक्टिस के माध्यम से वर्क करना चाहिए, धीरे धीरे वर्क करें, यह संभव है। प्रभु जी फैमिली के साथ तो रोज़ संकीर्तन ही रहे हैं, रोज़ ही कीर्तन कर रहे हैं। आज से डिवोटी पड़ोसी माता जी के साथ कीर्तन करने की आज प्लानिंग की थी। आगे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जिससे और पड़ोसी भी सुन देख कर आनंद पाएँ, पर फैमिली वालों ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तो फिर तब
तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू रखिए आप घर पर। हरी हरी हरे कृष्णा। आज यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की टाइमिंग अभी कुछ फिक्स नहीं है, तो हो सकता है 7 बजे हो कल की क्लास, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा, मैसेज डाल दूंगा कल की क्लास की टाइमिंग का। तो कल 5 o'clock भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कल की मीटिंग कितने बजे होती है। तो जैसा भी होगा मैं इस ग्रुप में, इस पेज पर आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसी हिसाब से क्लास कर लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे।